से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब ये 2 हफ्ते का वक्त इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। और देखिए आगे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो कहते हैं कि मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है, धन्यवाद। ये वो पोस्ट है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यहां पर निकलकर सामने आया। देखिए खास बात ये भी आप यहां पर जाने कि मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और ऐसे में बहुत बड़ा झटका ट्रंप को लग सकता था अगर और ज्यादा बॉडी बैग्स आते या फिर ये जो युद्ध है और ज्यादा अगर खिंचता। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी मौजूद है, नीरज हमारे साथ है और इजराइल की जमीन से इस वक्त हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला भी मौजूद है। सबसे पहले रिफत आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि आपने पल पल की तस्वीर बेखौफ और जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए पूरी दुनिया तक यहां पर पहुंचाई है। क्या अब भी आपको वही तस्वीर नजर आ रही है क्योंकि सीज फायर का तो ऐलान कर दिया गया है? देखिए मैंने हेलमेट निकाल दिया है, बीपी वेस्ट निकाल दिया है, इस उम्मीद से कि वाकई में अब ईरान की तरफ से यहाँ पे मिसाइल नहीं आएंगे। हालांकि 1 घंटा पहले यहाँ पे सायरन बजी थी लेकिन फटा कुछ भी नहीं। तो अभी लगता है कि शायद फिर से अभी 2 हफ्ते तक यहाँ पे मिसाइल नहीं बरसाए जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से ये सीज फायर अनाउंस किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब पोस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए फिलहाल युद्ध को टाल दिया गया, और जिस तरीके से अब ईरान का भी रिस्पॉन्स आ गया तो उसमें अब कई हद तक, बहुत हद तक सच्चाई देखने को मिली है। यही वजह है, उसी उम्मीद से मैंने अब बीपी हेलमेट और बीपी वेस्ट निकाल दिया है। जी बेशक रिफत, हम चाहेंगे फिर भी आप महफूज वहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रहे क्योंकि एक एक रिपोर्ट आपने यहां पर हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू, नीरज दोनों ही कवर। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। सीज फायर के बाद अमेरिका ईरान में सीधी बातचीत मुमकिन है। इस्लामाबाद में दोनों पक्षों में यह बातचीत हो सकती है। और देखिए बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स भी यहां पर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग के जरिए ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए बहुत बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। तो देखिए 10 बिंदु का प्रस्ताव यहां पर हुआ और विवाद में देखिए कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी यहां पर लगातार हुई है। ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है, यानी कि एक दूसरे पर बमबारी अब कम करते हुए यहां पर दिखेंगे। और खास बात यह है कि इजरायल भी इसमें सहमत हो चुका है। देखिए बीच में खबरें ये जरूर सामने आ रही थी कि एक ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिससे सीज फायर की तस्वीर यहां पर नजर आ सकती है क्योंकि वैश्विक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव भी सामने आ रहा था। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया था, आर्थिक मोर्चे पर बड़े नुकसान यहां पर झेलने पड़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर यहां पर अब ऐलान के तौर पर सामने आ चुका है। बाकायदा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए शिवानी ये सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी सामने आ चुका है। बेशक बहुत जरूरी भी यह था। देखिए जिस तरीके से लगातार तमाम देश कह रहे थे कि आप बातचीत कीजिए, बातचीत के जरिए कोई रास्ता यहां पर निकाले क्योंकि हमारा तेल का स्टॉक लगातार रखा हुआ है। जितने भी अरब नेशंस थे उन्होंने तेल प्रोडक्शन बंद कर दिया था क्योंकि उनका ये कहना था सभी ना कि हमारे पास जगह नहीं है, ना रखने की जगह है, ना ही आप ट्रेड यहां पर करने दे रहे हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उनको आन सकती थी। अर्थव्यवस्था यहां पर लगातार लुढ़कती हुई दिख रही थी उन तमाम देशों की, और अब कहीं ना कहीं एक राहत की सांस उन सब तमाम देशों ने किया है। और देखिए इस बीच ये बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद क्या कुछ सामने कहा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए इस शर्त पर कि ईरान तुरंत यानी कि फौरन पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोल दे। और देखिए आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे यहां पर आ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब ये 2 हफ्ते का वक्त इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। और देखिए आगे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो कहते हैं कि मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है, धन्यवाद। ये वो पोस्ट है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यहां पर निकलकर सामने आया। देखिए खास बात ये भी आप यहां पर जाने कि मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और ऐसे में
बहुत बड़ा झटका ट्रंप को लग सकता था अगर और ज्यादा बॉडी बैग्स आते, या फिर ये जो युद्ध है और ज्यादा अगर खिंचता। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी मौजूद है, नीरज हमारे साथ है और इजराइल की जमीन से इस वक्त हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला भी मौजूद है। सबसे पहले रिफत आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि आपने पल पल की तस्वीर बेखौफ और जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए पूरी दुनिया तक यहां पर पहुंचाई है। क्या अब भी आपको वही तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि सीज फायर का तो ऐलान कर दिया गया है? देखिए, मैंने हेलमेट निकाल दिया है, बीपी वेस्ट निकाल दिया है, इस उम्मीद से कि वाकई में अब ईरान की तरफ से यहाँ पे मिसाइल नहीं आएंगे। हालांकि 1 घंटा पहले यहाँ पे सायरन बजी थी लेकिन फटा कुछ भी नहीं। तो अभी लगता है कि शायद फिर से अभी 2 हफ्ते तक यहाँ पे मिसाइल नहीं बरसाए जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ये सीज फायर अनाउंस किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब पोस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए फिलहाल युद्ध को टाल दिया गया, और जिस तरीके से अब ईरान का भी रिस्पॉन्स आ गया तो उसमें अब कई हद तक, बहुत हद तक सच्चाई देखने को मिली है। यही वजह है, उसी उम्मीद से मैंने अब बीपी हेलमेट और बीपी वेस्ट निकाल दिया है। जी बेशक रिफत, हम चाहेंगे फिर भी आप महफूज वहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रहे, क्योंकि एक एक रिपोर्ट आपने यहां पर हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू, नीरज दोनों ही कवर करते आए। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है ट्रंप? और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर सीज फायर के बाद तेल के दाम में भारी गिरावट देखी गई है और तेल की कीमतें 17% से गिरी हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें वॉर ब्रेकिंग के जरिए। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद तेल के दाम में ये गिरावट दर्ज की गई है। एक अच्छा संकेत देखे यहां पर नजर आ रहा है, और ये संकेत अब बाजार के खुलने के साथ भी बताया जा रहा है कि नजर आएगा, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि ऐलान के बाद एक बड़ी सकारात्मक तस्वीर नजर आएगी।